नमस्कार साथियों। इससे पहले आपने हमारा ध्यान आकर्षण का जो मॉड्यूल की वीडियो था उसको आप लोगों ने देखा और उससे काफ़ी कुछ समझे होंगे और पढ़ के और अधिक समझ सकते हैं उसको। आज हम प्रेरणा तालिका पे चर्चा करेंगे जो कि हमारा एक दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की गणित और हिंदी विषय में कितनी समझ होनी चाहिए उसके बारे में तालिका बनाई गई है। ये प्रेरणा तालिका हर क्लास के अंदर विषय अध्यापक द्वारा बनाकर टांगनी अनिवार्य है और बच्चे को कम से कम उतना आना चाहिए। इस तालिका में एक तरफ विषय दिया गया है, फिर दक्षताएं का कॉलम है और फिर 300 स्टूडेंट 1 से लेकर 30 तक स्टूडेंट का कॉलम बना हुआ है कि उसको क्या क्या चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा तालिका की अगर बात करें तो मौखिक शब्दावली में पहले नंबर पे उस बच्चे को संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद और अलग अलग वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। बच्चा 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सके, उनकी तुलना कर सके और सही क्रम में व्यवस्थित कर सके। बच्चे का बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक संख्याओं को गिन सकेंगे, यानी गोली के रूप में गिन सकें, चाहे मिट्टी की गोली बना के गिन सकें, गिनना उनको आना चाहिए। बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटते या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें, दो दो का घटाओ या तीन तीन का घटाओ या दो दो का बढ़ना, तीन तीन का बढ़ना, उनको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। स्थिर अंतराल नियम जैसे 1 2 4 के बदलना उनको आना चाहिए। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना उसको आना चाहिए। बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर ले। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ और घटा पाए, जैसे कि उन्होंने सामान को रख लिया और रख के गिन के, दाना गिन के, चाहे मटर का दाना गिन के, चाहे चना का दाना गिन के आराम से बता सकें। बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके संख्या को घटा पाए। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए, जीरो क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है, ये बच्चे को आना चाहिए। बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे कि मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सकें। विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता इत्यादि से नाप सकें, अपने आप नाप के खेल खेल में उसको सीख सकें। और दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करने के, अनुमान लगाने की उनके अंदर दक्षताएं होनी चाहिए। गणित की कक्षा 2 की प्रेरणा तालिका में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य में सबसे पहले बच्चे को 100 से 999 तक की संख्या का पहचान कर सके, लिख सके, उसकी तुलना कर सके और उन्हें सही क्रम में लगा सके। बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। बच्चे 2 अंक की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप में जोड़ घटा सकें। हासिल के साथ जोड़ना घटाना उनको 99 से अधिक नहीं तक आना चाहिए। बच्चे 99 तक जोड़ और घटा और शब्दों के प्रश्नों को हल कर सकें। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई की समझ को विकसित कर लेते हैं। बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणनफल कर सकें, उत्तर 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए उसका। बच्चे 1 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा कर सकते हैं। बच्चे सीधी रेखा, त्रिभुज, गोला, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकते हैं। बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक उपायों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी आदि का प्रयोग कर लेते हैं। खेल खेल में जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कटोरा से नाप लें कि कई कटोरा तुम दूध पिए हो या कई गिलास दूध पिए क्या हम आए हैं, ये इसको बता सकें। बस विभिन्न 3D आकृति जैसे घन, बेलनाकार, शंकु और गोलाकार को पहचान और उसके आकार को बनाना उनको आना चाहिए। घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना उनको आना चाहिए। दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना, उनको अनुमान लगाना आना चाहिए। अब आते हैं कक्षा 3 की प्रेरणा तालिका में। कक्षा 3 की गणित की जो प्रेरणा तालिका है उसमें बच्चे को 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं शब्दों में तथा तुलना कर सकते हैं तथा उनको क्रम में लगा सकते हैं। बच्चे दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की पहचान कर सकते हैं।
999 तक संख्याओं का निर्माण करना तथा उनको जोड़ तोड़ कर सकते हैं। बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 2 और 3 अंकों की संख्याओं से 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर छोड़कर सीधी गिनती तथा 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती गिन पाते हैं। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं कि सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में लगाकर जोड़ घटा सकते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को 1 अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। उत्तर 999 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे गुणा भाग जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चे किसी वस्तु के भागों को भिन्न रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं और भिन्न भिन्न संख्या में अंश और हर को बता लेते हैं कि अंश क्या है उसका और हर क्या है। बच्चे सपाट, समतल, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को पहचान सकते हैं तथा उनकी विशेषताएं बता सकते हैं। बच्चे मानक इकाइयों जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि माप कर सकते हैं तथा इकाइयों का उपयोग करके साधारण जोड़ घटाना कर सकते हैं। बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटाने का सवाल हल कर सकते हैं। बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। सभी अंकों के टेली मार्क्स द्वारा संग्रहित करना, चित्र के माध्यम से दर्शाना, निष्कर्ष निकालना उनको आ जाना चाहिए। कक्षा 4 की गणित की तालिका की बात करें तो गणित की तालिका में बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा एक क्रम में लगा सकते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकते हैं और किसी दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को पहचान सकते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ घटाना कर सकते हैं। बच्चे को 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना आना चाहिए। बच्चा 5 अंक की संख्याओं को 2 अंकों वाली संख्याओं से भाग दे सकता है, देना उसको आना चाहिए। बच्चे गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न को हल करना उसको आना चाहिए। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं और छोटी, बड़ी एवं सम विषम भिन्न का अंतर कर लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव की संख्या के 2 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। बच्चे खुली और बंद आकृति की समझ पहचान कर सकते हैं। ज्यामितीय आकारों का समरूपता आधार पर समझना, पहचानना और क्रमानुसार सजाना। बच्चे त्रिभुज, आयताकार आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्न हल कर लेते हैं। जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या दंड रूप दिखाते हुए निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बच्चे घंटे, मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ सकते हैं, समय पर पढ़ सकते हैं और घंटे, मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं तथा किसी घटना या गतिविधि के समय अवधि ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे एक कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल, महीने, तारीख को पहचान सकते हैं। बच्चे सरल डेटा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तथा उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इतना गणित की प्रेरणा तालिका कक्षा 4 में दिया गया है। गणित की प्रेरणा तालिका कक्षा 5 में बताया गया है कि बच्चे की 8 अंक की संख्याओं को शब्दों में लिखना और पहचान करना आना चाहिए। 1 लाख तक की संख्याओं का जोड़ घटा कर सकते हो। बच्चे गुणा, भाग, जोड़ घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्नों को हल कर सकते हो। बच्चों को लघुत्तम, महत्तम के सवाल अच्छे से आने चाहिए। बच्चे भिन्न के अंकों का गुणा भाग वाले सवाल हल कर सकते हो। बच्चे प्रतिशत की अवधारणा जानते हो, किसी संख्या के 5%, 10%, 25% आदि की गणना कर लेता हो। बच्चा दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव वाली 3 स्थानों तक जोड़ घटा सकता हो। बच्चा भिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शा और बदल सकता हो। बच्चे आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर सकते हो, जैसे कि पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं की औसत लंबाई ज्ञात कर पाना उनको आना चाहिए। बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हो। बच्चे एक वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर सकते हो और वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन निकाल पाते हैं। बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, बृहद कोण आदि की जानकारी रखते हो। बच्चे चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हो, यानी नाप कर वो आसानी से निकाल सकते हो। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में जुड़े रुपए, लंबाई, वजन, समय, आयतन एवं संबंधित जोड़, घटा, गुणा, भाग के सवालों को हल कर सकते हो।
बच्चा बस और रेलवे की समय तालिका पढ़ सकता हो। बच्चा किसी वर्ग आलेख, चित्र आलेख या तालिका में दिए गए डेटा को पढ़कर समझकर सवाल हल कर सकता हो। ये कक्षा 5 तक की गणित की प्रेरणा तालिका में दिया गया है, जो कि बच्चों को आना जरूरी है। अब हम आते हैं हिंदी की प्रेरणा तालिका की चर्चा करते हैं। कक्षा 1 की हिंदी की प्रेरणा तालिका में बताया गया है कि बच्चे को कक्षा 1 के स्तर की कहानियां और कविताओं का आदर्श वाचन करते हुए सुन समझ लेना चाहिए, और कक्षा 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकना चाहिए। रोजमर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीजों, जानवरों के नाम बता सकता हो और पहचान सकता हो, उनसे परिचित हो। खुद के बारे में वह साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात कर सकता हो, अपने बारे में बता दे, और घर की स्थिति के बारे में भी वह बता सकने में सक्षम हो। वस्तुओं का वर्णन कर लेता है और किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में वो बोल सकने की क्षमता रखता हो। परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि को पहचान सकता हो। कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेता हो। कक्षा 1 में सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता हो। कक्षा 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों, 3 तक वर्ण और अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता हो। 4-5 वाक्यों के एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ सकता हो। कक्षा 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए वह पढ़ सकता हो। पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल या बता सकता हो। जैसे इस तरह के प्रश्नों के जवाब, लड़की का नाम क्या है, जबकि पाठ में लिखा हो लड़की का नाम शांति है। सरल परिचित शब्द पढ़ लेता है जिसमें कि 2-3 अक्षर होते हों। चित्र, पात्र, घटना का विवरण देने पर शब्द लिख सकता हो। यह कक्षा 1 के बच्चे को हिंदी में आना चाहिए। प्रेरणा तालिका कक्षा 2 के लिए जो दी गई है, उसमें आशा की गई है कि बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि सुनकर, समझकर और प्रतिक्रिया देना उसको आना चाहिए। उसमें क्या है कि कक्षा 2 के स्तर की कहानी और कविताओं का आदर्श वाचन करते हुए सुन समझ लेता हो और स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचारों, पात्रों और घटनाओं को स्मृति के आधार पर बता सकता हो तथा आदर्श वाचन किए गए पाठ व पाठ से परे सरल निष्कर्ष निकाल सकता हो। कक्षा 2 के पाठ में इस्तेमाल किए गए शब्दों को समझते हैं, जैसे कि ईमानदारी, उदारता तथा उससे भी कुछ अपने जवाबों को इस्तेमाल कर सकता हो। घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर लंबवत बता सकता हो तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता हो। चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव भाव और शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना सकता हो तथा तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता सकता हो। बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता हो। कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों तथा संयुक्त अक्षरों की पहचान कर लेता हो। कक्षा 2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बने परिचित शब्दों उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ सकता हो। अपने ग्रेड स्तर से 7-10 वाक्यों से बने पाठ्यांश को उचित या ठीक ठाक प्रभाव और शुद्धता के साथ पढ़ सकता हो। कक्षा 2 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है तथा साथ में शब्दों के अर्थ भी जानता है और सरल निष्कर्ष निकाल सकता है। पाठ में कहीं कही गई जानकारी को ढूंढकर सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी हुई जानकारी को निकालना। उदाहरण के लिए, विजय के पास लाल ईंट, नीला कोट तथा पीले मोजे हैं। ईंट का रंग क्या था, इसी के साथ घटनाओं के संदर्भ में किसी के जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता हो। घर की भाषा में सरल बने शब्दों की कहानी पुनः सुना सकता हो और हिंदी भाषा का प्रवाह करता हो। डिकोडिंग की गतिविधि के तौर पर शब्द लिख सकता हो। शब्द बंधन लेखन गतिविधि के तौर पर शब्द व सरल वाक्य लिख सकता हो। प्रतिक्रिया देते हुए, जैसे गांव का नाम क्या था, बिल्ली की चूहे के पीछे क्यों भागी इत्यादि। किसी चित्र का अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख लेता हो। ये कक्षा 2 की प्रेरणा तालिका में बच्चों को आना जरूरी है। अब आते हैं कक्षा 3 की हिंदी की प्रेरणा तालिका। कक्षा 3 की हिंदी की प्रेरणा तालिका में बताया गया है कि बच्चा सुनकर समझकर प्रतिक्रिया देता है किन किन चीजों पर,
बच्चा समझ लेता है कि आदर्श वाचन किए जा रहे हैं, पाठ के संदर्भ के अनुरूप अर्थ किस तरह परिवर्तित हो रहा है। आदर्श वाचन किए गए पाठ में से मुख्य विचारों, पात्रों व घटनाओं को विस्तार से बता सकता है। वह आदर्श वाचन किए गए पाठ के निष्कर्ष निकाल सकता है। स्तर 2 के शब्दों को संबंधित बृहत शब्दावली को समझ लेता है। वह अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हिंदी में अपने सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकता है तथा पात्रों और कथानक के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। अधिक परिष्कृत व जटिल शब्दावली और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना सकता है। अपने ग्रेड स्तर के 10 से 12 वाक्यों से बने पाठ्यांश को बेहतर प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। ग्रेड 3 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है। वह शब्दों को भी अर्थ जानता है। पूरे पाठ की एक पूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का इस्तेमाल कर सकता है और पाठ के बारे में अपनी राय निर्मित कर सकता है। पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है। 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है। सामान्य मुहावरे व विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। कहानी को परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम में सही अंत के साथ पुनः सुन सकता है। पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 2-3 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता है। उपयुक्त संज्ञा शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, पूर्वसर्ग और वाक्य संरचनाओं का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना और लिख सकता है। इतना उसको आना चाहिए। कक्षा 4 की प्रेरणा तालिका में जो बताया गया है उसमें हिंदी की प्रेरणा तालिका में पहला कि सुन, समझना और प्रतिक्रिया देने में उसको आना चाहिए। किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाग को समझते हुए अपना विचार बना लेता है। किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्कसंगत राय बना लेता है। पाठ, भाषण, बात का संक्षिप्त में बात बता लेता है और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। बड़े पाठों का शब्द भंडार उसके पास क्या होना चाहिए? स्तर 2 के शब्दों से संबंधित बृहत शब्दावली को समझ लेता है। अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इस्तेमाल कर सकता है। पाठ के अपरिचित शब्दों पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाता है। मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता मुझसे क्या आना चाहिए? किसी बात बिंदु पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप में बता सकता है। विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। किसी कहानी, घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है और छोटे छोटे संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाता है। संज्ञा, भाषा, संरचना और व्याकरण के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग के बारे में अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। परिचित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची समानार्थी शब्द को वह जानता है। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाता है। धारा प्रवाह पठन में अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता है। फिर बताया गया है कि ग्रेड 4 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली को समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी विचार रख सकता है। पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है। कहानी को पूरी तरह से पुनः सुना सकता है। सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 3 से 5 वाक्यों में संरचनात्मक जवाब लिख सकता है। किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाता है। उपयुक्त भाषा, संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्य में के एक सार्थक पाठ की रचना करता है और लिख सकता है। 4-6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकता है। इतना कक्षा 4 के बच्चे को प्रेरणा तालिका में आना चाहिए, उसको सिखाना है और उसके बारे में लिखना है। कक्षा 5 की प्रेरणा तालिका जो हिंदी की है उसमें बच्चे को किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना लेना आना चाहिए। किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में तर्कसंगत राय बना लेना, पाठ, भाषण को संक्षिप्त में बता लेना
और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना उसे आना चाहिए बड़े पाठों का। विभिन्न विषयों और संदर्भों के नए शब्दों को बातचीत के आधार पर सीख पाता है, उसके अर्थ और उपयोग को समझना और अपने संदर्भ में उपयोग कर पाता है। पाठ के अपरिचित शब्दों पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाता है। किसी बात बिंदु पर अपनी सोच विचारों और राय को मौखिक रूप से बता सकता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। किसी कहानी घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है तथा संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाता है। लय वाले छोटी छोटी कविताएं बना लेता है और किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण दे पाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उपसर्ग प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह से समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी शब्द जानता है। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाता है और स्वयं लेखन की त्रुटियों को सुधार कर पाता है। अपने स्तर से विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता है। ग्रेड 5 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी बातचीत रख सकता है। पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है। पाठ को पूरी तरह पुनः सुना सकता है। विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं के अर्थ का निर्माण कर सकता है। पाठ के प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 5 से 7 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता है। किसी विषय कहानी पर 7, 8 और उससे ज्यादा वाक्यों वाला पटलेख लिख सकता है। 7, 8 वाक्यों के संदर्भ में पत्र और आवेदन लिख सकता है। इतना क्या कहते हैं कि कक्षा 5 के बच्चे को हिंदी की प्रेरणा तालिका में बताया गया है। इससे हमारी आशा है, ये मेरा एक प्रयास था कि जिससे कि सभी को थोड़ा बहुत प्रेरणा तालिका के बारे में पता चल जाए। ये सारी बातें प्रेरणा तालिका में लिखी गई हैं, सभी को इसका उपयोग करना है, उपयोग करके प्रेरणा तालिका बनानी है। और ये सिर्फ प्रेरणा तालिका हिंदी और गणित विषय की बनेगी, यह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बनेगी और इसमें 30 बच्चों के तालिका एक बार में बनाने का प्रावधान दिया गया है। इसमें दंड आलेख दिए गए हैं। आलेख में किस तरह से बनाना है, एक तरफ विषय है, फिर दक्षताएं हैं, फिर बच्चों के नाम लिखे रहेंगे और उन सभी बच्चों के नाम के आगे हम क्या करेंगे, जो जो चीजें उसको आती हैं उसके जवाब हम लिखते जाएंगे कि ये चीज इसको आ गई है, ये चीज नहीं आई है। इससे बच्चे को समझने में और उसको सारी बातों को समझने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद आपको।